नमस्कार दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने पिछले 3 दिन में 7 बार सीज़ फायर वायलेशन किया हुआ है। और उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ का इसके ऊपर कमेंट भी आया। यूएस का भी एक स्टेटमेंट संभवतः सुबह आपने देखा होगा कि यूएस ने भी इस चीज़ को लेकर के, इस टेंशन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसमें एक बड़ा ही फनी सा एआई वीडियो भी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, जहां पर वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को इरेज कर देंगे मैं आपसे। हालांकि वो सब एआई वीडियो है, वो रियल वीडियो नहीं है, तो उस पर चंगुल में आप मत फंसिएगा। नाउ इस वीडियो के अंदर में एक्चुअल में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर भारत और पाकिस्तान की। उस मिलिट्री कैपेबिलिटी का कंपैरिजन में बहुत लोगों ने उसमें कमेंट किया था एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये वीडियो हमारी वर्ल्ड अफेयर्स की पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं, दूसरी कंट्री से भी लोग देखते हैं, और उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान की कुछ तारीफें की हुई थी। उसी लिए मैंने इस वीडियो को पिक किया जहां पर हम एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान और भारत के कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, एयर पावर एक ऐसी चीज़ होती है आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो पूरे युद्ध को मतलब बदल के रख सकती है। और इसीलिए एयर पावर को समझना और उसको टैकल करने के लिए आपके पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कह देते हैं ईरान इज़ अ सिटिंग डक फॉर यूएस और फॉर इजराइल। ईरान को इसीलिए सिटिंग डक कहते हैं क्योंकि लिटरली दे आर नेकेड, दे डोंट हैव एनी एयर पावर और अ गुड एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस वीडियो के बाद जब आप देखोगे तो आपका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान को लेकर के भी कुछ वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी लिटरली दे हैव नथिंग। जो उन्होंने HQ9 का नाम लिया और तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स का वो नाम ले रहे थे, आज उनकी पोल खोल इस पूरी वीडियो में हम करने वाले हैं और इसको भारत के साथ कंपेयर भी करेंगे और आपको एक एग्जैक्ट फैक्ट बेस्ड क्लियर कट डेटा भी आपको इसके ऊपर देंगे। उसके बाद आप अपना पर्सपेक्टिव खुद बनाइएगा कि कौन बेटर है और कौन क्या कर सकता है, किसी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है। पर वीडियो में यहाँ पर आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया था और प्राइस ड्रॉप करके इस प्राइस को 17,999 कर दिया गया था। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी का पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। उसके साथ में आपका यहाँ यूपीएससी सीएससी के मतलब जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसी बैच के अंदर सारे कोर्सेज का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और इस पूरे बैच के बारे में जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी उस पर जाकर के आप ज़्यादा जान सकते हैं और उस पर आप क्लिक करके इस बैच को अवेल भी कर सकते हैं। ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है आपके ग्रेट अट्रैक्शन को देखते हुए पिछले जो 3 दिन से आ रही है। अब यहाँ पर इस पूरे बैच के बारे में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास है S-400 सिस्टम, जो कि रशिया की कंपनी ने बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा उछलता है वो उछलता है HQ9 अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, और वो ऑब्वियसली चाइना ने बनाया हुआ है। यहाँ तक कि ये मतलब वो मेजर गौरव आर्या कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स इनर वियर्स भी पहनते हैं वो भी चाइना से ही बन करके आते हैं। मतलब वो फन फैक्ट में कह देते हैं इस चीज़ को, और वो फन फैक्ट में क्या, वो ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इंडिजिनस तो कुछ है भी नहीं, नाम चेंज करना खाली, तो बस वही काम पाकिस्तान करता है। तो ये चाइना ने ही उनका HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है और वो उनके पास समय, उसका जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है वो अभी वो होल्ड कर रहे हैं। अब अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स की हम बात करें S-400 और HQ9 को अगर हम कंपेयर करें, अभी हम आगे कंपेयर करने वाले हैं इसको काफ़ी डिटेल में, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2018 के बाद आप देखो कि एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना शुरू किया था, काफ़ी बड़े स्केल पर बढ़ाना शुरू किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HQ9 को पिक करके इसके ऊपर बातचीत करते हैं। HQ9 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना ने बना के भेजा है पाकिस्तान के लिए। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, दैट मीन्स एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसको बनाती है चाइना की एक कंपनी है, चाइना प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये स्टेट बेस्ड कंपनी है चाइना की जो ये HQ9 बना करके इनको देती है। और इसका जो मतलब इसकी खासियत जो है, ये एरियल टारगेट्स जो हैं वो आप क्रूज मिसाइल्स ले लो, एयर टू सरफेस मिसाइल्स ले लो, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स ले लो, इन सब को भेदने में कामयाब है, ऐसा माना जाता है HQ9 को। क्या HQ9 को वॉर में टेस्ट किया गया है? नहीं। HQ9 टेस्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। अभी शायद अगर टेस्ट करना होगा तो पाकिस्तान अभी शायद कोशिश कर रहा होगा इसको टेस्ट करने के लिए, टेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप ये सिस्टम देखोगे HQ9 का, दैट इज बेस्ड ऑन अ कंपनी, ऑन अ रशियन कंपनी, जिसका नाम है अल्माज एंटे। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो आप अपनी ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्माज एंटे करके एक कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये पूरा HQ9 का सिस्टम।
यही वो टेक्नोलॉजी है जो S400, S300, S500 में भी यूज़ की जाती है, अल्माज एंटे कॉरपोरेशन की ही टेक्नोलॉजी जो भारत के पास है। तो टेक्नोलॉजी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, चाइना ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा और जो मतलब इतना उड़ने वाली चीज़ नहीं दे दी है पाकिस्तान को। तो ये जो HQ9 है पाकिस्तान के पास, अगर आप इसकी तस्वीर देखो तो ये HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम है इनका। अब HQ9 जो है उसको बनाया गया था अल्माज एंटे जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके, जैसा कि मैंने बताया सेम वही S300 में भी सेम टेक्नोलॉजी या S400 में सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। साल 2000 में इसको इंडक्ट किया गया था। उसके बाद इसके नए वेरिएंट्स आना शुरू हुए। HQ9A वेरिएंट है इसका एक, उस जो कि 2001 में आया। फिर उसके बाद 9B वेरिएंट आया। अभी फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट चल रहा है दैट इज़ HQ9P वेरिएंट जो पाकिस्तान के पास है, और जिस वेरिएंट के दम पर पाकिस्तान इतना जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो इसी HQ9P वेरिएंट के दम पर कर रहा है। अब ये जो HQ9P वेरिएंट है अगर इसको कंपेयर करें S400 के साथ में, तो अब S400 की अगर बात करें तो S400 रशिया की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। रशिया की कंपनी अल्माज एंटे कॉरपोरेशन उसने S400 भारत को दिया है। S400 डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है एरियल टारगेट्स को। एरियल टारगेट्स यानी कि फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, सबको टारगेट करने के लिए ये कामयाब है। इसमें भारत और रशिया के बीच में एक डील साइन हुई थी दैट वाज ऑफ $5.43 बिलियन की ये डील थी, और S400 का हमने उनको ऑर्डर दिया था और उसके बाद S400 उन्होंने भारत की रेजिमेंट्स में अक्टूबर 2018 में इंडक्ट करना शुरू किया। और उसके बाद तभी से कुछ कुछ कंसाइनमेंट्स S400 के पास भारत तक S400 के कंसाइनमेंट्स आते जा रहे हैं। 2021 में आए, 2022 में आए। उसके बाद सबसे खास बात यह है कि इस S400 को हमने टेस्ट भी कर लिया। हमने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी अपनी साल 2024 के अंदर और इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया। इसका नाम अपने सुदर्शन सर का नाम आप जानते ही होंगे, ज्योग्राफी के लेजेंड सुदर्शन सर, वही नाम हमने इसका रखा। सुदर्शन नाम हमने अपने S400 का रख दिया है। अब इसको जब टेस्ट किया गया तो एक बहुत ही शॉकिंग रिविलेशन हुआ इसमें कि ये जो S400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये 80% टारगेट्स को शूट डाउन करने में बिल्कुल सफल है। इतना इफेक्टिव कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता है। S400 की यही खासियत है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से S400 लिटरली आपको हर चीज़ से बचा सकता है। वहीं पाकिस्तान का HQ9P वेरिएंट, क्या वो इतना सक्सेसफुल है, क्या वो इतना अच्छी उसकी इफेक्टिवनेस है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता बिकॉज वो अभी टेस्टेड ही नहीं है। वो जिस चीज़ के ऊपर उड़ रहे हैं उसको उन्होंने ग्राउंड पर उतारा ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो पता नहीं क्या होगा। एक बैट्समैन है जिसको आप जानते हो बहुत रन मारता है, बहुत रन मारता है। कैसे आपको पता है? तो बस पता है क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि बहुत रन मारता है। हमने कभी उसको खेलते हुए नहीं देखा या हमने कभी उसको पिच पर खेला ही नहीं है उसने कभी। वो बहुत रन मारता है, शायद वीडियो गेम में बहुत रन मार रहा होगा। तो इस तरीके के पाकिस्तान की बेबुनियाद वाली कमेंट्स होती हैं, बेबुनियाद का वो क्लेम करते रहते हैं। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं S400 और HQ9 को, देखो S400 में सबसे खास बात क्या है कि इसमें अलग अलग रेंजेस की मिसाइल हैं। 4 मिसाइल्स इसमें फिट होती हैं। एक है 40N6 मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट्स को भेदने के लिए काफ़ी है। उसके बाद दूसरी इसकी वेरिएंट आती है, दूसरा मिसाइल जो है वो है 48N6E3। ये जो है इसकी रेंज है 250 किलोमीटर की, जो मिड वेरिएंट है। उसके बाद तीसरा ये लो मिड वेरिएंट्स आते हैं 9M96E2 जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर की। और उसके बाद क्लोज कॉम्बैट के लिए या क्लोज इंगेजमेंट के लिए 9M96E है जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर की। मतलब ये 40 टू लेकर के 400 तक की रेंज अकेले S400 कवर कर देता है भारत के लिए। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, S400 और HQ9P वेरिएंट के बारे में जो कि पाकिस्तान के पास है और भारत के पास S400 है। इनको अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों की ट्रैकिंग जो कैपेबिलिटी है, 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है S400, वहीं 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है HQ9P वेरिएंट भी। लेकिन जब बात आती है इंगेजमेंट की तो भारत में S400 जो है वो 36 टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है, वहीं पाकिस्तान का जो HQ9P वेरिएंट है वो 8 से 10 टारगेट्स को ही इंगेज कर सकता है। अब अगर आप इसमें जो डिटेक्शन रेंज की बात करो तो डिटेक्शन रेंज है S400 का 600 किलोमीटर्स का, वहीं HQ9P वेरिएंट का जो डिटेक्शन रेंज है दैट इज़ वेरी वेरी लो, दैट मीन्स 150 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज है इनका। 150 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज है, कहा जाता है 200 किलोमीटर तक, बट प्रैक्टिकलिटी ये है कि 150 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज है। दैट मीन्स इसीलिए कहा जाता है दैट पाकिस्तान इज़ अ सिटिंग डक। अगर हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट्स का आप अपने
अटैक में इस्तेमाल करते हो, लिटरली पाकिस्तान इज अ सिटिंग डक, वो उसको ट्रैक करके उसके ऊपर अटैक तक नहीं कर सकते। बात अगर रेंज की करें तो 40 से 400 किलोमीटर तक की रेंज आपके मिसाइल्स की है एयर डिफेंस सिस्टम की। वही उनकी जो मिसाइल्स है एयर डिफेंस सिस्टम की, उनकी मैक्स टू मैक्स रेंज है 125 किलोमीटर की। 125 किलोमीटर के बाद इट इज़ इनइफेक्टिव। दैट मीन्स अगर आप एक एयरक्राफ्ट 300-400 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पर से भी अटैक कर रहे हो तो लिटरली दे आर सिटिंग डक्स, कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पर। सबसे खास बात यह है S-400 की कि इसको बैटल टेस्ट कर लिया गया है, और पाकिस्तान का जो HQ-9P वेरिएंट है वो बैटल टेस्टेड ही अभी नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता है। तो जो मैं आपको इस वीडियो के शुरुआत में कह रहा था कि दे आर लिटरली नेकेड इन फ्रंट ऑफ इंडिया, तो शायद वो नेकेडनेस जो है वो प्रूफ हो चुकी है। उसके अलावा भारत के पास सिर्फ यही नहीं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 80 से 70 किलोमीटर है, बराक 8 जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है, उसके बाद हमारा स्पाइडर आ जाता है जिसकी क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज़ हुआ जाता है, उसके बाद क्योरसम आ जाता है जो 25 से 30 किलोमीटर की क्लोज कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे एयर डिफेंस भी हैं, सिस्टम भी हैं। और पाकिस्तान के पास वही पाव पाव भर के बम, जो उनके मिनिस्टर कहते भी हैं कि हमारे पास भी किलो किलो और पाव पाव भर के बम है, वही उसी तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम भी पाव पाव भर का है। FM-90 और स्पाडा 2000 जो कि 15-15 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास। तो HQ-9P वेरिएंट 125 किलोमीटर, उसके बाद 15-15, बस बवाल खत्म। इतना ही है, इतना ही हो सकता था। भारत ने एक बड़ी सीख ली, जो हमारा मिग 21 बाइसन का केस हुआ था 2019 में, उसके बाद हमने उस सीख को लेते हुए हमने रफ़ाइल को इंडक्ट करना भारत में बहुत तेज़ी से एयरफोर्स में शुरू किया, ऑर्डर दिए, इंडक्ट करना शुरू किया। और रफ़ाइल जो है उसमें मिटियोर मिसाइल्स इंडक्ट की जाएंगी जिसकी रेंज 100 से 200 किलोमीटर की है। यहीं पर आप आराम से भेज सकते हो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा Su-30 MKI फाइटर जेट्स है, उसमें हम R-77 और BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल्स का भी ऑर्डर यहाँ पर दे चुके हैं। इसके आने के बाद तो तबाही मच जाएगी पाकिस्तान में, और वो बस बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, यहाँ से मिसाइल आई, वहाँ से मिसाइल आई, और कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने ऑफर को, जो कि कल ख़त्म हो चुका था, बच्चों के डिमांड पर, बच्चों के ह्यूज अट्रैक्शन को देखते हुए आगे के लिए बढ़ा दिया है। 17,999 में आपको अनअकैडमी का पूरा कंप्लीट एक्सेस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगे। ये पूरा अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें की जाएगी। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।